मिसलेनियस सवालों को करेंगे, मिक्स सवालों को करेंगे, 30-30 सवालों को मेंस को देखते हुए। तो वो अब बस उसकी बारी आ गई है और आज उसका पहला सेशन है। बट ऐसे मत समझिएगा कि ये सेशन लगातार रहेंगे, क्योंकि अभी बीच में स्टैटिस्टिक्स भी चलेगी। अभी क्या होगा, बीच में स्टैटिस्टिक्स भी चलेगी, स्टैटिस्टिक्स भी चलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत मजा आने वाला है। और हमने ये फाइल आपको लगभग 40 मिनट पहले शेयर कर दी थी, और हम ये मान के चलते हैं कि आपसे 40 मिनट में 30 सवाल हो जाने चाहिए थे। 40 मिनट में आपसे 30 सवाल हो जाने चाहिए थे। जो नहीं हुए होंगे तो अब मेरे साथ करेंगे आप 30 सवाल। ठीक है, पहला सवाल ये था। जब कभी ऐसा सवाल आता है तो हमारी अप्रोच रहती है कि हम किसी तरीके से 109 और 114 का मान निकाल दें। अब वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो आपने कहा कि अगर मैं इसकी क्यूब करूं तो ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब जो है वो आ जाएगा 5 की क्यूब माइनस 3 × 5 बराबर 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा, बस रख देते हैं। अब जैसे ये सवाल है कि ए की घात 7 माइनस 109 को क्या लिख सकते हैं, 110 माइनस 1, ए की घात 4 माइनस, अच्छा ये 114 है बेटा, 114 तो 110 लिख सकते हैं। तो आपने कहा हाँ, ए की क्यूब प्लस 1/a की क्यूब लिख सकते हैं। ये तो अभी तक 110 हुआ है, 4 रह गया, तो मैंने कहा 4 को लिख सकते हैं a प्लस 1/a और -1। बात समझ गए कि नहीं? -1 क्यों किया, क्योंकि 115 हो जाता ये, 110 और 5 115, 14 करना था तो एक घटा दिया। ठीक है, चलो भाई। अब आप देखोगे ए की घात 7 माइनस ए की घात 7 माइनस ए प्लस ए की घात 4 माइनस ए से गुणा करेंगे तो ए की घात 4 -1/a² -a² -1 प्लस ए, क्या आ जाएगा? बोलो, यही आ जाएगा दोस्त। कुछ नहीं किया, बस गुणा किया है। आपने कहा जी बिल्कुल यही आ जाएगा। हमने कहा ए की घात 7 से ए की घात 7 कट गया, ए की घात 4 से ए की घात 4 कट गया। अब बचा क्या है? आप कहेंगे -a से ए कट गया, ये भी खत्म हो गया। अब बचा क्या है? a² प्लस 1/a² निकालना है। तो a² प्लस 1/a² कैसे निकलेगा? तो आपने कहा 5 का स्क्वायर -2 23 हो जाएगा। तो ये माइनस का 23 है और ये माइनस का 1 है। उत्तर आ जाएगा माइनस का 24। थोड़ा सा लेंथी सवाल था, बट मुझे लगता है कि ये जो मैंने यहाँ पे निकाला ये तो आप मौखिक कर सकते थे, आसानी से कर सकते थे। उत्तर भी बताया था आपको, उत्तर भी दिया हुआ था। ठीक है सर, परसेंटेज CISI का भी करवा दीजिए रिवीजन। जी अमन गुप्ता कराता हूँ, जी कराता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बापिरो, ये सवाल दिया हुआ था। ऐसा सवाल दो तरीके से आ सकता है, आप उत्तर याद कर लो। अगर सारा कुछ प्लस में है तो उत्तर आएगा 4√5, और अगर ये बीच में दो माइनस है तो उत्तर आएगा 4। ऐसा सवाल पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। मैंने क्या बोला, बीच में माइनस है तो उत्तर आएगा 4, और सब जगह प्लस है तो उत्तर आएगा 4√5। करेंगे कैसे, मैं फटाफट बता देता हूँ, थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, आप समझते रहिएगा। विकी राज कह रहे हैं सर आपको ठंड आखिरकार लग ही गई। ठंड तो बिल्कुल नहीं लगी है। अगर आप इसे स्वेटर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप इसे स्वेटर समझ रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी है। फुल स्लीव टी शर्ट है, थोड़ा सा हाई नेक, देखो। अब 10/9 है, 10/9, और इस 10/81 को लिख सकते हैं cot 9। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, प्लस 10/27 और 10/63 को लिख सकते हैं cot 27। अब आप में से कितने लोगों को पता है कि अगर tan θ प्लस cot θ है, tan θ प्लस cot θ, तो ये होता है sin θ/cos θ प्लस cos θ/sin θ। ये आ जाएगा sin² θ प्लस cos²θ 1, और इसको 2 से गुणा कर दिया, sin θ cos θ को ऊपर नीचे, तो हमने देखा ये आ गया 2/sin2θ। ये आ जाता है 2/sin2θ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आ जाएगा 2/sin2θ का मतलब sin18 प्लस 2/sin54। आप में से कितने लड़के हैं जिनको ये बात पता है? दो तो कॉमन ले लेता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है
√5 - 1/4, इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4, ये होती है। अगर 4 भी कॉमन ले लिया तो ये 8 आ गया इधर, और ऊपर आ जाएगा जी 2√5, और नीचे हो जाएगा महाराज 5 - 1 4। तो आपने देखा 4 से ये कटेगा 16 4 बार, तो 4√5 उत्तर आ जाए। अब आप देखिए कि अगर बीच में माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आता, और माइनस आता तो अब की बार √5 कट जाता, ऊपर केवल 2 बचता, उस केस में उत्तर 4 आ जाता। अच्छा सवाल था सर। एक लड़का है सक्सक, डेली वाईटी चैनल में सभी से बोलता है, अभिनय सर से बोलो मेरा मेल देख लें। सर जी जो मेल डेली बोलता है कहता है मुझे बहुत ज़रूरत है, सभी से बोलता है, मैं देख लेता हूँ। साक्षक, इसका देखना मेल आया है कोई इस बच्चे का। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल ये था, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि साइन अल्फा अगर कॉस बीटा के बराबर है, साइन अल्फा अगर कॉस बीटा के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा। यही सब चीजें रिवीजन की होती हैं। अब मैंने कहा यहाँ अल्फा की जगह तो पाई दे रखा है, पाई सेक थीटा प्लस पाई टेन थीटा बराबर दे रखा है पाई/2। पाई से पाई कट गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1/2 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे जी ये 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं? अच्छा, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 2 सेक थीटा, यानी सेक थीटा आएगा 5/4, और अगर मैं इसे घटा दूं तो टेन थीटा आएगा -3/4, यानी टेन तो नेगेटिव है और सेक पॉजिटिव है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा? ये बात बता सकते हैं, सेक पॉजिटिव है और टेन नेगेटिव है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में होगा। सेकंड में ही ऐसा पॉसिबल है कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते। अब थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कुसेक थीटा तो वहां, नहीं नहीं, गलत हो गया, एक पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि सेकंड में तो दोनों नेगेटिव होते, तो मैं कह देता सेकंड में होगा। टेन पॉजिटिव होता सेक नेगेटिव, तो मैं कहता थर्ड में होगा। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कुसेक नेगेटिव होगा, ये 5/4 है वो -5/3 हो जाएगा, और ये कॉट थीटा -4/3 हो जाएगा। तो उत्तर आ जाएगा -3। क्या उत्तर -3 आ रहा था किसी का भी? क्या इस सवाल का उत्तर -3 आ रहा था? क्योंकि ऑप्शन में भी नहीं है -3। क्या इस सवाल का उत्तर -3 आ रहा था भाई? कुमार चौहान, याद रखना है साइन 18 की वैल्यू √5 - 1/4 होती है, साइन 54 यानी कॉस 36 की वैल्यू √5 + 1/4 होती है। याद रखना है बेटा रामकरण, रामू, रामू। आगे बढ़ते, अच्छा सवाल था यार ये। इस वाले में करेक्शन करा देना उनको, बोल के -3 आ रहा है, उत्तर 3 नहीं आ रहा है फाइल में। 60 मीटर ऊंचाई के एक खंबा की तली से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वाह, 60 मीटर ऊंचा है ये एक खंबा, इसकी तली से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितने सवाल हुए हैं हाईएस्ट? कोई बच्चा बताएगा उससे कितने सवाल हुए हैं? 60 डिग्री है। खंबा टावर के शीर्ष पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। खंबा
टावर के शीर्ष पर ये रहा खंबा, 45 डिग्री का कोण बनाता है ये रहा, ये खंबा 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये रहा, बना रहा है। टावर की ऊंचाई बतानी है कितनी होगी। अलग ही लेवल का सवाल है भाई ये तो। बताएगा कोई बच्चा? करा किसी ने ये सवाल? हाउ इज इट पॉसिबल यार, ये ऐसे कैसे बना लेगा? खंबा टावर के शीर्ष पर 45 डिग्री का, द पोल सबटेंड एंगल 45 डिग्री एट द टॉप ऑफ द टावर। अच्छा ऊपर होगा ना एंगल, सॉरी। हाँ थोड़ी, खंबा बना रहा है ना, खंबा बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है? इसके शीर्ष पे। ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है दोस्तों। अलग ही लेवल का सवाल है भाई। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। नहीं, ये नहीं होगा 45। पैरेलल लाइन थोड़ी काट रही है कोई। मजेदारी सवाल है ये तो। 60 दे ही रखा है, ये तो 60 डिग्री दे रखा है ना। ये 60 है, 45 से 15 डिग्री होगा। 15 डिग्री हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? ये 60 है तो ये तो 60 होगी होगी, ये 60 मीटर होगी होगी। अब हमें ऊपर वाली निकालनी है, अगर ऊपर वाली निकल जाए तो बात बन जाएगी। ये कितना होगा दोस्त? तो आप कहेंगे ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा। अलग ही लेवल का सवाल है। देखो भाई, ध्यान से सुनना, आप बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। नॉर्मली बात बनेगी नहीं किसी भी एंगल से। मैं बस आपसे एक चीज कह रहा हूँ, छोटी सी चीज कह रहा हूँ। अगर ये 75 डिग्री है या ये 15 डिग्री है तो 10 15 कितना होता है आप मुझे बताओ। आप कहेंगे 10 15 की वैल्यू होती है, क्या कह रहा है बच्चा? हाँ ऊपर होगा, मैंने लिख तो दिया ऊपर। अब अगर ये 15 डिग्री है तो 10 15 डिग्री की वैल्यू किसी को पता हो ना पता हो, 10 15 डिग्री होता है 2 - रूट। ध्यान से समझना बेटा, मैं देखो करूंगा तो अच्छे से ही समझाऊंगा, ठीक है? 10 15 डिग्री अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसे होता है, जैसे ये 15 डिग्री है तो ये होगा 2 - √3/1। 10 15 डिग्री तो नीचे एक आ गया, ये 15 है तो ये एक आ गया। आपको ये पता है कि अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, और अगर ये 60 डिग्री है ये एक है तो ये पूरा √3 होगा। यहां से यहां तक पूरा √3 होगा। अगर ये पूरा √3 है और मैं √3 में से इसे घटाऊं तो आप कहेंगे इतनी जो दूरी है ये कितनी आ जाएगी? तो आपने कहा √3 में से ये घटाया मैंने तो ये आ गया 2 √3 -2। क्या गया? आप बताइए, इसकी वैल्यू सवाल में 60 मीटर दे रखे, तो √3 -1 की वैल्यू कितनी आ गई? आप कहेंगे 30 मीटर आ गई। अगर एक की वैल्यू निकालूं यहां से तो ये अपॉन में होगा, ये 15 √3 + 1 आ जाएगा। अब आपको निकालनी इस √3 की वैल्यू है, तो √3 से गुणा करेंगे तो 15, ब्रैकेट में √3 से गुणा 3 + √3। बोलो भाई, तो जो टावर की ऊंचाई है पूरी √3 उसकी वैल्यू आ रही है 15 और 3 + √3। यही उत्तर आ रहा है भाई। आप में से आ रहा है किसी का? आप में से आ रहा है किसी का उत्तर ये सवाल भी गलत था क्या? उत्तर ऑप्शन गलत थे क्या? दोबारा से देख लो। मैंने कहा कि ये 60 है और ये 45 है, तो आपने कहा ये 45 तो ये 15 होगा। 15 होता है 2 - √3/1। 10 15 की वैल्यू होती है 2 - √3/1। मैंने कहा ये एक तो ये भी एक। आपने कहा ये एक तो पूरा √3 होगी टावर, √3। तो अगर ये √3 है तो इसमें से घटा दिया इसको, तो √3 में से इसको घटाएंगे तो 2 √3 और -2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू सवाल में 60 है, 2 से कट गया, ये 2 से कट गया तो √3 -1 की वैल्यू 30 मीटर आ गई। अब √3 -1 की वैल्यू ये तो अपॉन में कर देंगे 30/√3 - 1। ऊपर नीचे गुणा करूंगा तो ऊपर √3 + 1, नीचे आ जाएगा √3 का स्क्वायर -1, दो दो से कट जाएगा, 15 √3 + 1, एक की वैल्यू √3 की आ गई। यही उत्तर होगा, यही आंसर है फाइनल, कोई गलती हमने नहीं की। अच्छा सवाल था मगर। स्नेहिल चतुर्वेदी कह रहे हैं क्या चल रहा है? इसीलिए फायदा होता है ना क्लास में आने का, आपको पता चलेगा कहाँ गलती है कहाँ क्या है। ये देखो, ये कह रहा है एक्स अक्ष में A2, 4 का प्रतिबिंब C है। एक्स अक्ष में ये बिंदु 2, 4 है, ए है,
और इसका प्रतिबिंब सी है, ठीक है। और बी वाई अक्ष में सी का प्रतिबिंब है, बी जो है वो वाई अक्ष में सी का प्रतिबिंब, ऐसे बन जाए। तो ए भी पूछ रहा है क्या होगी। देखो ये इसका प्रतिबिंब, ये इसका प्रतिबिंब, तो ये इसका भी प्रतिबिंब हो जाएगा, तो ये -2, -4 हो जाएगा। तो ये दूरी कैसे निकलेगी, अंडर रूट के अंदर 2 में से 2 गया, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 4 कॉमन ले लेंगे, अंदर रूट 5। अगर ए की इमेज सी है, सी की इमेज बी है, तो ए की इमेज बी है। विशाल राठी फ्रॉम हरियाणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक व्यक्ति 3 साल के लिए 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ पैसा उधार लेता है, दूसरे वर्ष के अंत में 8470 रुपए जमा किए और तीसरे वर्ष के अंत में 13310 जमा किए, तो ऋण मुक्त हो गया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया था, ये बताना है। बताओ भाई। देखो अगर 10% से कोई पैसा उधार ले रहा है, अभी तो आपको सीआई पढ़ाना बाकी है, तो 1/10, 10 से 11 हो रहा है एक साल में। एक साल में 10 से 11 होगा, यानी अगर कोई 10 रुपए उधार लेगा तो एक साल बाद 11 रुपए लौटाएगा। और अगर 3 साल की बात कर रहे हो आप, तो आप कहोगे जी 10 की क्यूब यानी 1000 उधार लेगा, तो वो 11 की क्यूब 1331 वापस करेगा। अगर वो 10 रुपए उधार लेगा तो एक साल बाद 11 वापस करेगा। और 2 साल की बात करूं तो 100 रुपए से 121 करेगा, 2 साल बाद 121, ठीक है, क्योंकि इसने 2 साल बाद ही वापस किया है पैसा। मैं ये कह सकता हूँ इस 121 की वैल्यू सवाल में 8470 थी, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, आप कहेंगे 70 बार कटेगा। तो जो 100 की वैल्यू है, जिसको हम 100 रुपए मान रहे हैं उधार लिया, वो 7000 उधार लिया, क्योंकि अगर कोई 7000 उधार लेगा तो 2 साल बाद 8470 थी। अगर किसी ने 13310 दिया है, इसका मतलब उसने 10,000 लिया था। तो दो टुकड़ों में अगर हम देखें तो टोटल 17,000 रुपए उसने उधार लिए थे। मौखिक किया जा सकता है इस सवाल, इस सवाल को मौखिक किया जा सकता है। आप सीखेंगे भी जब मैं आपको सीआई पढ़ाऊंगा, कुछ करना ही नहीं था। रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी, उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 36% लाभ पर बेच दिया। रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए अगर कोई 100 रुपए की वस्तु थी और 25% घाटे पर बेच दिया, यानी 75 में बेच दिया, और 75 के बाद उस पर 36% का फिर लाभ ले लिया, तो देखो अब कई बच्चे ना 36% को निकालने में दिक्कत करेंगे। 75 का 36% या 36 का 75% यानी 3/4, तो आराम से निकाल सकता हूँ 27 होगा। 27 रुपए के लाभ पे बेच दिया, यानी 102 पे बेच दिया। अब आप बताइए ओवरऑल इसको क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे 2% का लाभ हो रहा है। इसमें 1240 का कोई रोल नहीं था। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते थे तो आप डायरेक्ट एक बार -25% सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देते, +36 प्लस -25 इंटू 36/100। कितना हो गया, 36 में से 25 गए, -11 प्लस 25 चौका +11 और -9 बराबर 2% उत्तर आ जाता। आप सक्सेसिव भी लगा सकते थे, उसमें भी कहीं भी 1240 का यूज नहीं था। कैसे आएगा अमित चलोत्रा, हमारा तो नहीं आ रहा भाई इसका उत्तर। 30 + √3 कैसे बता रहे हैं बच्चे, हमारा क्यों नहीं आ रहा फिर। टावर की ऊंचाई √3 से गुणा कर दिया हमने, हमारा तो 15 ही आ रहा है। देख लेना अगर 30 भी आ रहा है, मैं दोबारा देख लूंगा, आप भेजो मेरे को आपने कैसे करा है। देखो एक संख्या 4 और 7 से विभाजित होती है तो क्रमशः 3 और 2 शेषफल प्राप्त होता है। उसी न्यूनतम प्राकृतिक संख्या को 11 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। अब इस सवाल को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, फंस गए। जी विशाल बिल्कुल बुलाएंगे। देखो अब 4 से भाग करने पर अगर 3 बच रहा है, ध्यान से सुनना, या 7 से भाग करने पर 2 बच रहा है, तो संख्या 7 के +2 हो सकती है कि नहीं, क्योंकि 7 से भाग करने पर 2 बच रहा है।
अब 4 से भाग करने पे 3 बच रहा है, तो अगर मैं 3 घटा दूं इसमें से तो संख्या 4 से कटनी चाहिए। तो 7 के -1, ये 4 से कटनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 है, आप बताओ के का मान क्या होगा। 1 रखूंगा नहीं, 2 रखूंगा नहीं, 3 रखूंगा कट जाएगा। के बराबर 3 रखने पे 20 4 से कट जाएगा, यानी के 3 रखने का मतलब 3 सत्ते 21 और 2 23 है संख्या। ऐसी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 23 है, जिसको 4 और 7 से भाग करोगे तो 3 और 2 बचेगा। सर कैन यू प्लीज चेंज माई मैथ्स बैच ऑफ राकेश सर टू अभिनय सर, हम्बल रिक्वेस्ट, आई कॉन्टेक्ट टू हेल्पलाइन बट दे रिफ्यूज। एक बार बात करके देख लीजिए, कर पाएंगे तो कर देंगे। 23 का मतलब क्या हो गया कि 11 से भाग करने पर 1 बचेगा। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है। एक पाइप एक टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, वहीं दूसरा पाइप उस टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एलसीएम कितना आ गया? 120। 3 चौक 12, 4 तिया 12। आपने कहा है पाइप बी को आधे समय के लिए खोला गया है। पाइप बी को आधे समय के लिए और बाकी आधे समय के लिए दोनों को, ए प्लस बी। तो आपने देखा कि एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ए आधे समय के लिए खुला है, बी तो हमेशा रहा है। तो हमने कहा ए को कह देते हैं तू आधे मन से काम कर ले। जो भी आधे समय के लिए खुलता है उसको डिवाइड करके पूरे समय के लिए बना लेते हैं। अब ये दोनों मिलके 120 की टंकी को ए जहां आधा काम करेगा और बी पूरा करेगा, 24 मिनट में बना। कोई एक्स या वाई मानने की जरूरत। कराया भी ऐसा सवाल करे थे आपने? सवाल नहीं करे थे भाई। आज सोचो पहली मिसलेनियस क्लास थी, आप करके नहीं आए। एबीसी 32 दिनों, 48 दिनों और 24 दिनों में एक काम कर सकते हैं कि 4 दिनों तक साथ काम करते हैं, फिर ए ने काम छोड़ दिया, इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। यदि पूरे काम के लिए 6840 रुपए मिले तो सी का हिस्सा बता। मैं ये कह रहा हूँ चारों दिनों तक एक साथ काम करते हैं और ए ने काम छोड़ दिया, यानी ए ने 4 दिन में कितना काम कर लिया? 4/32, यानी 1/8 काम कर गया ए, कर गया। बी और सी ने 2 दिनों तक साथ काम किया, यानी बी ने टोटल 6 दिन काम किया। 6/48, 1/8 दिन तक काम किया बी ने। किया है नहीं किया? तो आप कहेंगे हाँ जी किया। तो इन दोनों ने मिला के 1/4 काम कर लिया। तो बचा हुआ 3/4 सी ने किया है, तो सी को पैसा भी 3/4 मिलेगा, तो इसका 3/4 पैसा मिलेगा। 4 से भाग किया 1710 गुणा 3, यानी 5130। इससे ज्यादा सरल तरीके से इस सवाल को नहीं किया जा सकता था। लगा दिया फ्रैक्शन हमने। किशोर कह रहे हैं कि आपकी आवाज खराब आ रही है, मेरे मोबाइल में दिक्कत है। किशोर का ये अंदाज अच्छा लगता है। सर वॉइस वर्स्ट हो रहा है आज। क्यों हो रहा है मैडम वर्स्ट? अब देखना दोस्त, अब ठीक आ रही है। आप थोड़ा बच्चों को ध्यान दो ऋचा, बाकी सब चीजों में आपका ध्यान ज्यादा है। बैठे हैं कि 10-20 लोग नहीं हो, अकेली बैठी हो? बैठे हैं। ये जो हम आ रहे हैं, मैं की औकात नहीं, हम की बात हो रही है। अब ठीक है सर। सर अब सही आ रही है। मुझे पता है ना, यहाँ से हिल जाता है कई बार, आपको बताना चाहिए। अमन के पास कुछ वस्तु हैं, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं की लागत मूल्य और 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, 12 की एसपी प्लस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल, 10 की सीपी बराबर है कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, 15 की सीपी प्लस 8 की एसपी। हमने कहा कि ये कितना आ गया? 8 की एसपी का मतलब 4 की एसपी बराबर 5। अब अगर यदि अमन 12 बेचता है तो लाभ का कुल प्रतिशत या हानि क्या है? व्हाट द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस इफ अमन सेल्स 12 आर्टिकल? इससे कोई मतलब नहीं। अमन कितने भी आर्टिकल सेल करे या बेचे, से हमें कोई मतलब नहीं है। उसका लाभ परसेंट वही होगा 5/4, यानी कि एसपी 5 है और सीपी 4, तो 1/4 का लाभ है, यानी 25% का प्रॉफिट।
इससे मतलब नहीं है कि वो कितने आर्टिकल बेचता है। उत्तम कुमार कह रहे हैं सर 30 3 प्लस रूट 3 उत्तर आएगा। मैंने कहाँ गड़बड़ की है फिर उस सवाल में? आप मेरी गलती तो बताओ। आप तो ये कह रहे हो उत्तर ये आएगा, मेरी गलती तो बताओ मैंने इसमें कहाँ की है। 10 15 की वैल्यू कितनी होती है? 2 माइनस रूट 3 नहीं होती बटा 1। शायद ऐसा कुछ होता है ना, एक सेकंड। रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 पर गुणा करेंगे, तो उससे भाग करेंगे, 2 माइनस रूट 3 नहीं आएगा। सही है, मैं कह रहा हूँ ये 2 माइनस रूट 3 है, 15 की वैल्यू, और नीचे 1 है। एक नीचे आ गया, ये 60 है, ये रूट 3 बटे 1 हो गया। अब रूट 3 में से ये घटा दिया तो 2 रूट 3 माइनस 2 आ गया। इसकी वैल्यू 60 दे रखी है, सवाल में 2 से काट दिया तो 30 आ गई वैल्यू रूट 3 माइनस 1 की। फिर 1 की कितनी होगी तो बटे कर दिया, ऊपर रूट 3 प्लस 1 और रूट 3 माइनस 1 कर दिया, नीचे नीचे 2 आ गया, फिर वो 15 बचा, 15 रूट 3 प्लस 1। अब हमें वैल्यू निकालनी है रूट 3 की, रूट 3 की आ गई। मैं तो कहीं गलत नहीं लग रहा, ऊपर 15 डिग्री होगा सर। नहीं भाई सही है। 15 डिग्री कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा 15 डिग्री। 45 डिग्री का कौन बना रहा है? सही किया है मैंने, आपको गलती लग रही है आप मुझे बताना। अभी मेरे को उलझाओ मत, टेंशन मत दो। मीनाक्षी कह रही है वॉइस सही नहीं है मास्टर। ये सवाल किया था सबने, देखो। एक फल विक्रेता आम और केले बेचता है, उसे प्रत्येक से बराबर राजस्व मिलता है। प्रत्येक आम पर 20% और केले पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि बिकने वाले केलों की संख्या आम की संख्या का अनुपात ये है तो कीमत का अनुपात बताना। देखिए मैं ये कह रहा हूं, अगर मैंने 4 केले बेचे हैं, सुनना, 4 केले यानी 4 बनाना, और एक बनाना की कीमत बी है, और प्रत्येक केले पर 25% का लाभ भी लिया है, यानी उसकी वैल्यू को 125% कर दिया है। ये केलों से प्राप्त रेवेन्यू है, केलों से प्राप्त रेवेन्यू है। ये बराबर है आम से प्राप्त 3 मैंगो, इसको 120% पे बेचा है। तो जी हो गया काम खत्म। बनाना बटे मैंगो कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 से काटूंगा 25 बार, और ये 24 बार। 4 से काटूंगा 6 बार, है दिया 18/25। ऑप्शन में है मैंगो और केले की कीमत 25/18, यही उत्तर है। अच्छा सवाल था, अब सोचने वाला सवाल था कि कुछ अलग था। चलो, एपी और बीपी की लंबाई 20 और 16 है, तो कौन एएक्सपी का मान ज्ञात करो। एपी और बीपी की लंबाई 16 है। आपको एक बात पता है कि एल बराबर आर थीटा होता है। एल अगर आर सेम है तो एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा के, प्रोपोर्शनल होता है एल के, चाप की लंबाई के। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे 20 है चाप, और यहाँ पे 16 है, ये 16 और ये 20 है। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल उसी अनुपात में होगा, ये 5 अल्फा होगा और ये 4 अल्फा होगा। और दोनों को अगर मिला दूंगा तो 9 अल्फा 180 होगा, तो अल्फा तो यहाँ से आ गया 20। हमसे पूछा क्या है? ए एक्स पी। अब आप ही बताओ कि इसको इससे मिलाऊंगा तो ये 90 डिग्री होगा। अल्फा 20 आया तो 20 शौक 80 होगा, तो बचा हुआ ये कम वक्त 10 होगा। अच्छा सवाल था ये, ठीक है। पर आपकी आवाज खिच खिच कर रही है कभी कभी, अब नहीं करेगी धनु, बेटा धनु। कर रही है अभी? एक गोले से अधिकतम आयतन का एक घन निकाला जाता है,
इसका प्रत्येक कोना अंदर से गोले की सतह को स्पर्श करता है। काटा गया 6 से, गोले से अधिकतम आयतन का घन काटा गया। देखो ये बात तो तय है कि इसका डायमीटर यानी कि बराबर होगा इसका डायगोनल, तीन डायगोनल होता है। ठीक है, तो आर बाई ए कितना आ गया? आप कहेंगे ये आ गया जी √3/2, √3/2। दिक्कत आ रही है? अब देखना, अब दिक्कत आ रही है? अब गुरु जी अब ज्यादा कर रही है आवाज, माइक खराब हो गया इसका मतलब। कर रही है? देखो, तो अब मैंने कहा कि हमसे पूछा है घन का आयतन यानी ए की क्यूब पूछ रहा है, गोले का आयतन यानी 4/3 πr³ पूछ रहा है। ए की क्यूब कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8/4 और 3 ऊपर चला गया, इधर पाई। आर की क्यूब 3√3, 3 से 3 कट गया भैया, 4 से 8 दो बार कट गया, 2/√3 पाई उत्तर आ गया। कुछ नहीं करना, हमने क्या किया, सीधे डायमीटर को डायगोनल के बराबर रख दिया। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल राठी के रूप में है। भूखंड 100 मीटर गुणा 80 मीटर के तल को उठाने के लिए एक ढेर की मिट्टी बिछाई जाती है। ढेर का आधार इतना इतना है, जिसका ऊर्ध्वाधर काट 2 मीटर ऊंचाई का समलंब है। ढेर का शीर्ष इतना है, तो भूतल कितने सेंटीमीटर ऊंचा उठाया जा सकता है? मैंने मान लिया h मीटर उठाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं उस मिट्टी पे जितना आयतन डालूंगा और जितना आयतन इसका बढ़ेगा वो दोनों इक्वल होंगे, 100 गुणा 80 और गुणा h मीटर। अब मुझे उस मिट्टी के ढेर का भी क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। वो कैसे निकलेगा? देखो वो बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने ऊपर वाली काट दे दी डस्टर की, ये 8 गुणा 5 है, और नीचे वाली दे दी 10 गुणा 8 है। नीचे 10 और ये 8, समझ रहे हो? ये क्या है? 8। ऐसे बनाऊं? डस्टर है अपने पास दिखाने के लिए? नहीं, डस्टर नहीं है, ऐसे समझो, ऐसे डस्टर बना हुआ है, ऐसे ऐसे समलंब है। तो इन्होंने कहा है कि जो नीचे वाला माप है वो 10 गुणा 8 है। नीचे वाला कितना है? 10 गुणा 8, यानी ये चीज 10 है, और वो आपको दिख नहीं रही, जो 8 अंदर की तरफ है। जो 8 अंदर की तरफ है वो आपको दिख नहीं रही। ऊपर वाला कितना है? 8 गुणा 5, ये 5 है, और जो 8 है अंदर की तरफ वो आपको दिख नहीं रही, और इसकी ऊंचाई है 2। अगर मैं इसको पलट दूं तो इसके आधार का क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूं। अभी एक तरीके से प्रिज्म बन गया, तो आप कहेंगे आधार का क्षेत्रफल होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स 15 और गुणा 2। लेकिन अंदर इसकी ऊंचाई कितनी है जो दिख नहीं रही? 8। उस 8 के बराबर, उस 8 के बराबर रख दिया। आपको जब भी कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप ये भी कर सकते हो कि कुछ नहीं है, एल भी एच ही है। अब आप देखो कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आपने कहा 8 कॉमन है, एच 2 कॉमन है। आपने कहा 10 और 5 कॉमन नहीं है, तो 10 और 5 का एवरेज ले लेंगे, 10 + 5/2। देखो जरा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? 10 + 5/2 और 8 गुणा 2 आ रहा है सेम कि नहीं? बिल्कुल सेम। तो आप ये भी कर सकते हो कि एल बी एच में जो भी दो चीजें दे रखी हैं, जैसे दो लंबाइयां जो दे रखी थी, तो उनका क्या कर दिया? एवरेज निकाल दिया। अब आपने कहा जी 2 से तो ये 2 कट गया, 15 × 8 = 120 मीटर, ये सब कुछ ठीक है। तो एच कितना आ गया? 8 से भी काट दो, 8 भी 1000 आ गया। 1000 मतलब 3/200 आ गया, 3/200। तो मैं अगर इसको 100 से गुणा कर दूं, 100 से, तो ये 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। वो मीटर में था, ये उत्तर,
यही उत्तर है 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं, जैसे ए बी बराबर 8 और सी डी बराबर 2 AB, यानी एक 16 है। ए बी 8 है और सी डी 16 है। बोथ कोड आर सेम साइड ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द सी डी। अलग ही सवाल है। दो कॉर्ड है, ए बी 8 है, ये ए बी है 8 है, सी डी 16 है। उनके बीच की दूरी सीढ़ी की लंबाई के 1/4 के बराबर है, यानी ये 4 है। 16 मतलब कि ये 8 है और ये 4। पूछा गया रेडियस पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। मैंने इस दूरी को x मान लिया और ये r है। आप कहेंगे कि जी r² बराबर x² प्लस 8 का स्क्वायर बराबर, आपने कहा ये भी r है, r² बराबर x प्लस 4 का स्क्वायर, x निकाल लेते हैं, प्लस 4 का स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया। आपने कहा कि जी ये 8 का स्क्वायर 64, इधर 4 का स्क्वायर एक आएगा, 4 का स्क्वायर इधर आएगा, 32 हो जाएगा टोटल। 32 से 64 में से घटेगा, खाली 32 बचेगा। और बराबर इधर 8x भी होगा, 8x भी होगा। तो x कितना आ गया, 4 आ गया। अब x अगर 4 है और ये 8 है, तो यहाँ पे अगर हम लगा दें तो r कितना आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, अंदर √5। 4√5 इज द करेक्ट आंसर, सी। धनु सिंह हमारे साथ हैं, धनु का स्वागत है। दो बराबर धनराशियां 8% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक ही समय पर उधार दी जाती है। पहली धनराशि दूसरी धनराशि से 2 साल पहले प्राप्त की जाती है। प्रत्येक धनराशि के लिए प्राप्त होने वाली राशि 9280, यानी ए बराबर होता है पी और प्लस एस आई। ये भी सेम है, ये भी सेम प्राप्त हो रही है, तो फिर ये भी सेम होगी। अब ये किस चीज पे डिपेंड करती है, पी आर टी पे करती है, और पी सेम, पी सेम है, इसका मतलब आर टी यहाँ पे फिक्स्ड है। मैं कह सकता हूं आर का रेशियो है 8/4, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा 4/8। कितना साल पहले ये वसूल ली जा रही है, 4 साल पहले। सवाल में है कि 2 साल पहले वसूल ली जाती है, तो उसको 2 से भाग कर दें तो 2/4 आ गया, यानी ये एक 2 साल है, एक 4 साल। जो 8% पे दी गई है वो 2 साल के लिए दी गई है, और जो 4% पे दी गई है वो 4 साल। तो 8% 2 साल के लिए, 4% 4 साल के लिए, 16% बनेगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ अगर 100 रुपये आपने लिए हैं तो वो 16% के साथ 116 हो जाएंगे, जिसकी वैल्यू सवाल में ही दे रहा है। ये 8 बार कटेगा भाई, 80 बार, 100 की वैल्यू 8,000। आसान सवाल था। ये सब आपको आते होंगे, ऐसे सवाल खूब आए पेपर में, आगे भी आते रहेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट रिवाइज होना जरूरी है, जरूरी है ये सब कॉन्सेप्ट रिवाइज। आगे बढ़ते, 464 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन ए को ट्रेन बी से कितना टाइम लगता है। देखिए ये ट्रेन बी है और बी को ए से कितना टाइम ज्यादा लगता है, तो आप कहेंगे 2 2/3 घंटे ज्यादा लगता है, प्लस लगते हैं ए को। अब ए ने अपनी गति दुगनी कर ली, जहां उसकी स्पीड 1 थी वहां ए ने अपनी स्पीड 2 कर ली, डबल कर ली, तो उसे एक सही 1/3 घंटा कम लग रहा है। एक सही
1/3 घंटा कम। आप ही मुझे बताओ, अगर कोई अपनी स्पीड डबल करेगा तो जो टाइम होगा वो आधा हो जाएगा। अगर पहले 2 लग रहा था तो अब टाइम 1 लगेगा। कितना टाइम कम हो जाएगा? आप कहेंगे 1। उस 1 की वैल्यू कितनी होगी आप बताइए, इसमें से इसको घटाइए। कम लग रहा है ना? तो कितना कम हो गया आप सोचिए। इसमें से इसको घटाएंगे तो जुड़ जाएगा सब कुछ। 2 और 1 3, और 2/3 1/3 4 घंटे। 1 की वैल्यू 4 घंटे आ गई। आप मुझे बताइए, नॉर्मली अगर 1 की वैल्यू 4 घंटे है तो 2 की 8 घंटे हो गई। मैं ये कह सकता हूँ ए को 8 घंटे लगते हैं नॉर्मल स्पीड से तय करने में। अगर ए को 8 घंटे लगते हैं और 464 किलोमीटर की दूरी है, 8×5 = 40, 8×2 = 64, उसकी स्पीड 58 हो जाएगी। यही उत्तर है। बोलो। आपने करा था ये सवाल? घर पे नहीं करा था? क्या फायदा हो रहा है फिर आपको, हम सीट पहले दे दे रहे हैं तो बताओ। एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 69, लड़कियों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 10:11। यदि लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है। देखिए, ये बॉयज और ये गर्ल्स, इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से करेंगे। इनकी संख्या 10 और इनकी 11 है, ये नंबर है बेटा। एवरेज कितना है? तो आप बोलेंगे एवरेज लड़कों के औसत प्राप्तांक लड़कियों की प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक, यानी 5 से 6। ठीक है। तो इनका एवरेज कितना आएगा? 10×60, 11×5 = 55 बटे टोटल संख्या कितनी है? 21। 5 6 और 5 11, 115/21, जिसकी वैल्यू सवाल में 69 दे रखी। 69। 23×5 = 15, 23×3 = 69। 5 की वैल्यू सवाल में 63 दे रखी। हमसे पूछ क्या रहा है दोस्त? लड़कियों के औसत प्राप्तांक पूछ रहा है, 5 की वैल्यू ही पूछ रहा है, 63 उत्तर आ गया। 5 की ही वैल्यू पूछ रहा था, 63 उत्तर आ गया। सर आज वॉइस इको कर रही है मैडम, ठीक करा लेना वॉइस। मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा नहीं, चाहे माइक मंगाना पड़े आपको, चाहे कुछ करना पड़े। आप हीरोइन ज्यादा बनती हैं, देखती कुछ नहीं है। तब पता है मुझे आपका, देख लेना भाई। कुछ नहीं किया, बहुत बेसिक से किया। 10 लोग थे, 6 एवरेज, सम हो गया 60। 11 लोग थे, 5 एवरेज, सम हो गया 55। टोटल सम 115, टोटल संख्या 21। 115/21 औसत होना चाहिए, जिसकी वैल्यू 69 है। 5 की 63 आ गई, 5 की पूछी। एक सोसाइटी के सामान्य टैंक में 2 इनलेट पाइप होते हैं जो क्रमशः 15 और 20 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। लेकिन एक समस्या है कि टैंक के तल पर ही एक ही दक्षता के टैंक में 2 लीक हैं और टैंक के 3/4 ऊंचाई पर अन्य है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम दैट देयर आर 2 लीक्स इन द टैंक ऑफ द सेम इफिशियंसी, वन एट द बॉटम। अच्छा, ये हिंदी में लिखा नहीं है कि टैंक के तल पर एक ही क्षमता के। अच्छा, ये लिखा तो है तल पर 2 लीक हैं और एक टैंक के उस पे। फाइंड द टाइम इन विच द टैंक विल गेट फिल्ड इफ द बॉटम लीक कैन एम्प्टी द टैंक इन 30 आवर्स। देखना भाई, ये 15 घंटे में भर देता है और ये 30 घंटे में भर देता है। टैंक की कैपेसिटी मान ली 30। मैं तो कहता हूँ 60 मानो, ताकि 1/4 करने में दिक्कत ना आए। 60 मान ली, ये 4 भर रहा है, ये 2 भर रहा है। ठीक है। ये रहा टैंक का। एक लीक तो यहीं पे है और एक लीक यहाँ पे है। तो 3/4 का मतलब कितना हो गया? 45 लीटर जब तक भरा जाएगा, 45 लीटर, तब तक तो एक ही लीक काम करेगा। आपको पता है जो दोनों लीक हैं ये 30 घंटे में खाली कर सकते हैं, यानी ये 2 खाली करते हैं। तो एक लीक 2 खाली करता है। ये जो 15 लीटर है इसमें थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उस वक्त ये भी काम करेगा। तो पहले देख लेते हैं 45 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा। 45 भरने में कितना टाइम लगेगा ये देख लेते हैं। तो आपने कहा 45 बटे, दोनों तो भरने वाले चलेंगे 4+2, और खाली करने वाला भी चलेगा। 45/4 आ जाएगा। और जब ये वाला भरा जाएगा 15, और इस वक्त 2 लीक काम करेंगे, तो 4+2 और -2 × 2, दोनों लीक काम करेंगे। ये आ गया 15/2। 15/2 उत्तर तो बड़ा गलत आ रहा है हमारा। 3/4 ऊंचाई पे लगा हुआ था ना वो। पूरी ऊंचाई 4 थी तो 3/4 पे लगा हुआ था। नीचे का रिसाव टैंक को 30 घंटे में खाली कर सकता है, ऊपर वाला भी 30 में कर सकता होगा। अच्छा, यहाँ पे 20 है बेटा, ये हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पे 20 है। 20 है तो यहाँ पे 3 है। 4+3 -2 है। 4+3 -2 कितना आएगा जी?
9 घंटे तो यहाँ पे आ जाएंगे। सही है, 9 घंटे। और यहाँ पे कितना आएगा अगर ये 3 होगा तो? 4 3 7 3 5 घंटे यहाँ पे। तो टोटल 14 घंटे में टैंक भर जाएगा। अच्छा सवाल था, अच्छा सवाल था, बहुत अलग सा सवाल था। मजा आ गया ये सवाल करके। एक कंपनी के 245 कर्मचारी जो 54 दिनों में कुल काम का 7/11 पूरा करते हैं। ठीक है, 54 दिनों में। बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहेगा और 40% काम नष्ट भी हो जाएगा। ठीक है। बारिश के बाद 41 लोग बीमार भी पड़ गए और काम करने में सक्षम नहीं थे। तो कार्य कुल कितने दिनों में पूरा हुआ? देखो, पहले तो 54 दिन हो चुके हैं। 54 दिन तो ये हो चुके। ठीक है, हो चुके। 11 दिन काम बंद रहा। अब बचा हुआ काम कितने दिनों में खत्म हुआ ये पता लगाना है। तो मैंने कहा 245 कर्मचारी, समझना बात को, 245 कर्मचारी। ठीक है, 54 दिनों में 7/11 काम कर देते हैं। ये तो दिया हुआ है। 11 में 7 काम कर देते हैं, मैं मान लेता हूँ टोटल काम 11 है, या तो ऐसे ही लिखा रहना, 7/11 काम कर देते हैं। आपको पता है अब 41 लोग बीमार हो गए, तो अब लोग बचे हैं 204। कितने दिनों में होगा ये पता करना, और काम कितना बचा है। पहले काम बचा कितना था, तो आपको पता है कि 7/11 का 40% काम नष्ट हो चुका है। 40% काम नष्ट हो चुका है। यानी हमें 7/11 का कितना काम करना था, तो आप कहेंगे हमें 4/11 तो करना ही था, प्लस 7/11 का 40% नष्ट हो चुका है वो भी करना है। 40% को सीधे 2/5 कर दो। आप कहेंगे ठीक। अच्छा सवाल है। सीधे मैंने क्या किया, 4/11 तो बचा ही है, 7/11 का 2/5 और करना है। अब देखते हैं, 11 से 11 तो काट ही दो। 7 से कुछ कट रहा है? 7 × 21, 7 × 5 = 35। ये भी कट गया जी। अच्छा, नीचे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 × 4 = 20 और 7 × 2 = 14। 20 और 14 34 आ जाएगा, और 5 ऊपर चला जाएगा। 17 से कट रहा है कुछ, तो आपने कहा हाँ 17 से भाग के कट रहा है। क्या कट रहा है 17 से भाग के? 17 एकम 17, 17 दूनी 34, और 17 दूनी 34, 2 से कटेगा ये 6 बार। 6 से ये 9 बार कटेगा। 5 से ये 7 बार कटेगा। एक्स कितना आ गया? 7 नहीं 63 दिन और लगेंगे। तो पहले दिन कितने लग चुके थे टोटल, बताना जरा। तो आप कहेंगे 6 और 5 65 लग चुके थे, 63 और लगेंगे, यानी 128 दिन लगेंगे टोटल। 65 और 63 128। अच्छा सवाल है, सारे सवाल अच्छे हैं। सर आपने मुझे ब्लॉक कर दिया था क्या सर? लॉग आउट करके फिर लॉग इन किया, देन जाकर कमेंट कर पा रहा हूँ। बाप रे यार, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो। हम तुम्हें क्यों ब्लॉक करेंगे? तुम इतने अच्छे बच्चे हो, हमारे पढ़ने में इतने अच्छे हो, हम तुम्हें ब्लॉक क्यों करेंगे? ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहे सवाल? मुझे तो टेंशन हो रही है कि टाइम से पहले ना हो जाए, क्योंकि कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो गए, 9 बचे हैं बस। हाय राम, ये तो बहुत जल्दी हो गए 30 सवाल। मुझे तो लग रहा था 2 घंटे में भी नहीं होंगे। अगर किसी को डाउट होगा तो लास्ट में पूछ लेना भाई। n+120 के मैसेपे के संभावित मान क्या होंगे? दो, जो मैसेपे होता है वो हमेशा फैक्टर ऑफ डिफरेंस होता है, यानी 120 के जितने फैक्टर संभव है। अब 120 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, तो आपने कहा कि इसको 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 और 5 की घात 1 लिखा जा सकता है। तो नंबर ऑफ फैक्टर होंगे 3 + 1 4, 1 + 1 2 8, और 1 + 1 16।
16 फैक्टर होंगे 120 के, तो 16 मान संभव है। HCF हमेशा दो संख्याओं का अंतर या उसके किसी भी फैक्टर के बराबर होता है। 120 था, 120 के फैक्टर निकाल दिया। यार मैंने तो आपको टाइम दे दिया ना, मैं आपका टाइम क्यों खराब करूंगा ज्यादा। अगर 45 मिनट में हो जाएंगे 30 सवाल तो मैं 45 मिनट दूंगा। मुझे आपका टाइम पीना नहीं है, आप करके आओ पहले। ये कितने लोगों को पता है ट्रू डिस्काउंट क्या होता है? बड़ा सिंपल होता है, देखो पता है कुछ भी नहीं है, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा। जैसे कोई कहे 100 रुपए पे 2 साल में 8% से कितना ब्याज होगा? 16, 116 हो जाए। तो जो 100 पे 16 है उसे SI कहते हैं। अगर 116 की जगह 100 पे करना पड़े, उस पे जो 16 है उसे TD कहते हैं, ट्रू डिस्काउंट के। 116 में अगर 16 कम कर दिया जाए, ब्याज का पे डिस्काउंट दे दिया जाए, जो ब्याज माफ कर दी जाती है, छूट दे दी जाती है, उसे ट्रू डिस्काउंट कहते हैं। देखो कितना सिंपल है कि 750 पे 2 साल का ब्याज, 2 साल का SI, और 960 पे ट्रू डिस्काउंट 2 साल का, वो बराबर है। और सेम रेट है। अगर बराबर है इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे भी बराबर था 16-16, इसका मतलब 750 ही 2 सालों में 960 हुआ है। अगर 750 2 सालों में 960 हुआ है, यानी 75 पे 21 रुपए ब्याज मिली है 2 सालों में। 100 पे कितनी मिलेगी? तो आपने कहा 28% मिलेगी 2 सालों में। तो रेट कितनी हो जाएगी? 14% 1 साल में, क्योंकि 2 साल में 28%, 1 साल में 14%। ये सब सीख लो, ट्रू डिस्काउंट पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए, गलती नहीं होनी चाहिए। एक अंक गणितीय श्रृंखला की 6वीं और 15वीं संख्याओं का योग समान श्रृंखला के 7वें, 10वें और 12वें शब्दों के योग के बराबर है। श्रृंखला का कौन सा शब्द जरूरी शून्य के बराबर होना चाहिए? देखिए, जब भी कभी 6 पदों का योग प्लस 15 पदों का योग बराबर हो 7वें पदों के, 10वें पदों के और 12वें पदों के योग के बराबर हो, तो कुछ नहीं करना है, आप अलग तरीके से भी करेंगे। मैं तो ट्रिक बता दे रहा हूं आपको। 10 और 12 22 और 7 29 पदों का योग, 15 और 6 21वें पदों के योग के बराबर है, यानी कि 8वां पद शून्य। इन दोनों का अंतर 8वां पद शून्य। निकाल लेना बातें की। क्योंकि एक बात समझो, हमेशा जितना इधर है उतना ही इधर होना चाहिए। जैसे 7 पदों 29 पदों का योग, तो इधर भी 29 पदों का योग होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं है। यानी कि जो है तो 8वां, लेकिन वो शून्य है। समझ गए? विच टर्म्स ऑफ द सीरीज शुड बी नेसेसरीली बी इक्वल टू 6, 8, 4, 1, 7, 3, 0 अंकों का उपयोग करके कितने 4 अंकों की संख्याएं बनाई जा सकती हैं? ये कितना बड़ा गधा है तुषार, क्या पैदा ही गधा हुआ था क्या? ये चित्र इसने पिछले सवाल का ले लिया है, इस सवाल का चित्र है। बताओ वाह। फिर आप कहोगी कि आप इसको ऐसे कहते हो तुषार के बच्चे को। मारना इसके कान पे चंकड़, दिमाग नहीं है, पैदल हो तुम, सर पूछ रहे हैं। कुछ नहीं आता यार, हमारे टीम के लड़कों को पता है गणित का जी नहीं आता। ऐसे लगता है कई बार तो चिराग तले अंधेरा है। देखो, सवाल है कि अंकों का उपयोग करके 4 अंकों की संख्या बनानी है। 4 अंकों की संख्या बनानी है, 1, 2, 3, 4 अंक, और संख्या शून्य होना चाहिए। अंतिम अंतिम अंक शून्य होना चाहिए। तो वो तो फिक्स हो गया, एक ही है जो शून्य आ सकता है। अब मेरे पास बाकी के अंक कितने बचे हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक और बचे। कोई अंक दोहराया ना भी नहीं है, तो मैं 6 के 6 अंकों में से कुछ भी भर सकता हूँ। 6 तरीके हैं इसको भरने के। अब एक अंक मेरा इंगेज हो चुका है, तो अब मेरे पास 5 अंक बचे हैं भरने के लिए। यहाँ पे मेरा एक और अंक इंगेज हो चुका, तो 4 बचे। और इसको भरने का तो एक ही तरीका था, वो था 1। 5 चौक 20 छिक्के 120 ऐसी संख्याएं बन सकती, 120 ऐसी संख्याएं बन सकती। आशीष उपाध्याय डिले आ रहे हैं, एक डाउट तो है, डांटो नहीं तो पूछूं? पूछो योगेश, पूछो बेटा, पूछो पूछो पूछो, मेरे बच्चे पूछो, मेरे लाडो पूछो, अरे पूछो पूछो पूछो।
अब इस चित्र को हम वहां पे कैसे लेके आएंगे, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए कि हम चित्र को यहाँ पे कैसे लेके आएंगे। कुछ तो होगा तरीका। मैं आज दिमाग लगा के ही रहूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम तो पूरा है। पहले तो मैं ये जीरो करूंगा स्लाइड को, select कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं ये जीरो करूंगा। अब मुझे इस चित्र को लेके जाना है वहां, दो चित्रों को मर्ज करना। अच्छा, मैं इस पर्टिकुलर स्लाइड को सेव कर सकता हूँ, एक सिंगल स्लाइड को सेव कर सकता हूँ या नहीं? एक स्लाइड नहीं सेव होती? चलो आप सवाल देखो, मैं कर रहा हूँ 1 मिनट में, जब तक आप ये सवाल देखो, ये वाला सवाल देखो। बहुत ही गंदा लड़का है ये। आप तो रहने दो मैम, प्लीज प्लीज आप रहने दो। आपको तो मैं जान गया हूँ, आपने गलती करवानी करवानी है। आपको पता है मैम, नॉलेज ज़्यादा है, इतनी नहीं होती जनरली लोगों को नॉलेज जितनी आपको है। आपका क्या है कि बहुत अच्छा है सब। कितना है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा है सब। दिल, आए मेरा दिल, रो रो के यार सा गुजारता है दिल। हाय मेरा दिल, हाय मेरा दिल। एक गाना आप लोगों को बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा सुन के। गाना है सोचा विश तू बाई अमरिंदर गिल। मजा ही आ जाएगा। सोचा विश तू बाई अमरिंदर गिल देखो। व्हाट द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन कॉलेज DEF टेकन टुगेदर? DE और F में लड़कियों का प्रतिशत एक साथ क्या है? DE और F में ये क्या है? नीचे दी गई तालिका में छात्रों का प्रतिशत विभिन्न कॉलेजों में इतना इतना है। कुल छात्र 1800 हैं। ये करा व्हाट द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन कॉलेज DEF। DEF में गर्ल्स का परसेंटेज बताना है। अब गर्ल्स है कितनी? अगर आप देखें बहुत ध्यान से तो यहाँ पे गर्ल्स 10 हैं, 11 दूनी, टोटल 22 में 6-5 का अनुपात है। यहाँ पे 6 हैं गर्ल्स, डबल है 5, 9 और 7 16, यहाँ पे 7 हैं गर्ल्स। यानी मैं ये कह सकता हूँ 10 और 6 16 और 7 23 गर्ल्स हैं। और टोटल लोग कितने हैं? तो आप कहेंगे 20 और 10 32, 22 और 10 32 और 16 48। 48 में 23 गर्ल्स हैं भाई। आपको नहीं लगता कि जो सवाल का उत्तर आना चाहिए वो दो से थोड़ा सा फंस गए हम इसमें? 2300/48 आ रहा है। देखो मैं इसको कैसे करूंगा, मैंने इसको क्या किया, 23 को 24 - 1 कर लिया। अब आप देखेंगे 24 दूनी 48, 50% माइनस 100/48। 100/48 कितना होगा? 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि उत्तर 47 पॉइंट समथिंग आएगा। इज द करेक्ट। ये होते हैं तरीके करने के। हमें तो जल्दी करना है, नहीं तो कई लड़के क्या करेंगे पता है, 230, 2300 था ना, उसको 48 से भाग करने पे लग जाएंगे और फिर पागल होते रहेंगे। नहीं करना है ऐसा। आपने चित्र ही कहीं और डाल दिया यार, कुछ भी करते हो आप यार। तो सर मेरे को चीजें देखनी पड़ती हैं अपने लेवल पे यार। जिस किसी और सवाल की फिगर थी आपने किसी और सवाल पे चुपका दिया, ऐसे थोड़ी होता है यार।
मान लिया आप इंटेलिजेंट हो, बट सीमाएं अपनी इंटेलिजेंसी की भी। ये लो भाई, ये सवाल देखो। ये कह रहा है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस। ये डेटा दिया हुआ है कि कुल छात्रों के कॉलेज का डेटा एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया है, तो कॉलेज ई का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना हो। ये क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट इन वेरियस डिसिप्लिन फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 8,000 थे, उसमें से 25, 35 और 40 इस तरीके से बटा हुआ है। ठीक है, इन्होंने कहा है, कुल छात्रों के कॉलेज का डेटा एक पाई चार्ट द्वारा दर्शाया जाए, तो कॉलेज ई का प्रतिनिधित्व करने वाले सेक्टर का केंद्रीय कोण कितना होगा। कॉलेज ई का प्रतिनिधित्व करने वाले, देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, समझो आप बात को। परसेंटेज से अब कोई लेना देना रहा नहीं, आप ऐसे समझो, ये 1,000 सबका हटा दो, इसमें 8 बच्चे हैं, इसमें 10 हैं, इसमें 15 हैं, इसमें 9 हैं, इसमें 11 हैं। तो 11 और 9 कितना हो गया बेटा, 20 और 15 35 और 10 45 और 8 53। आप ये कह सकते हो जी 53 जो टोटल बच्चे हैं वो 360 डिग्री जिनको डिनोट करेगा पाई चार्ट में। हमें बताना है 11 की वैल्यू बतानी है हमें, 11 की। अब नजदीक है ऑप्शन, तो यानी कि 360 समझना बटे 53, और इधर ये कितना है जी 11। यही आपको पता है कि जी अगर मैं 53 से भाग करूं लगभग, तो 7 बार तो कट ही रहा है। अरे 7 बार कटता है ना, 7 पंजे 35, 350 और 7 21, 7 बार कटता। 7 बार कटने का मतलब कितना था, 7 या 21 का एक हासिल, तो 7 पंजे 35 और 371 होता। तो ये 360 है, तो मैंने इसको लिख दिया 371 और -11। अब आप कहेंगे कि भाग लगेगा 7 बार, तो 77 माइनस, कितनी बार कटेगा, 77 माइनस 121/53 ये आएगा। तो 77 से भी कम आएगा उत्तर, और लगभग कितना कम आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कम आएगा, यानी 75 के आसपास आएगा। 74 होता तो हम 74 लगा देते। कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी भाई। 73 कैसे आएगा यार, आप कैसे बता देते हो 73, मुझसे नहीं होता आपसे हो जाता है 73। 74.71 आ रहा है, 75 ही आएगा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप गलत हो। ये सवाल देखो, अमल और बिमल एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जीतने की प्रायिकता 1/4 है। जीतने की प्रायिकता 1/4 है, बिमल और के चुनाव जीतने की प्रायिकता 1/5 है। तो क्या, तो अमर या बिमल चुनाव जीतेंगे, कोई एक ही जीतेगा, दोनों तो नहीं जीतेंगे। देखिए भाई, या तो देखिए अमर जीतेगा, इसकी प्रायिकता है 1/4, है या नहीं, अमर जीतेगा। देखिए ये कह रहा है व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर अमर और बिमल विल बिंदा, या तो अमर या तो बिमल चुनाव जीतेगा। मैंने कहा इसके जीतने की प्रायिकता 1/4 है, तो बिमल चुनाव हारेगा, उसकी प्रायिकता कितनी, 4/5। यानी अमर जीतेगा, बिमल हारेगा, इस बात की प्रायिकता आ गई 1/5। अब या वाली स्थिति है तो प्लस करेंगे, ये तो एंड वाली थी तो गुणा कर दिया, क्योंकि ये जीतेगा एंड और ये हारेगा। या पहले वाला हारेगा, यानी उसकी प्रायिकता 3/4, और दूसरे वाला जीतेगा, उसकी प्रायिकता 1/5, ये आ गया 3/20। तो कितना आ गया जी, 4 से गुणा करेंगे तो 7/20 आ गया, 7/20, यानी प्रायिकता क्या है, 7/20। आ रहा था सबका 7/20, सबका आ रहा था 7/20 या नहीं भाई। बोलो। सब प्रॉपर्टी दोबारा से पढ़ाओगे ना, प्री वाले में, प्री वाले में पढ़ा देंगे यार, जिसमें आपको पढ़नी है पढ़ लो।
ये पूछ रहा है, पहले ये कर लो, निम्नलिखित संख्याओं की माध्यिका क्या होगी। जब माध्यिका निकालने की बात आती है, ये सवाल मेंस में आया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, सीक्वेंस में लिखते हैं बढ़ते हुए क्रम में। 25, 27, 32 नहीं, 25, 27, 29, 30, 32, 33 और 35। अब आप देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। 7 नंबर का मतलब है कि जो माध्यिका होगी, मीडियन होगी, वो बराबर होगी n+1/2 टर्म होगी, यानी फोर्थ टर्म होगी। फोर्थ टर्म कौन सी है, 1 2 3 4, ये माध्यिका होंगी। यार इतनी जल्दी कोई कैसे करा सकता है 30 सवाल, मुझे यकीन सा नहीं हो रहा यार, मुझे नहीं हो रहा यकीन सा कि कोई इतनी जल्दी 30 सवाल करा सकता है यार। इसका मतलब तो मुझे अब मिसलेनियस में 35 सवाल रखने चाहिए, 40। देखिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स तो पढ़ाना बाकी है। मानक विचलन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले हमने इसका एवरेज निकाला, 5+3+4+7/4। ये कितना आ गया जी, 19/4, 3.75 नहीं 4.75। अब मानक विचलन निकालने के लिए अंडर रूट, एक बार 5 में से 4.75 घटाएंगे, सिग्मा स्क्वायर होता है, प्लस 3 में से 4.75 घटाएंगे, प्लस 4 में से 4.75 घटाएंगे, प्लस 7 में से 4.75 घटाएंगे का स्क्वायर बटे 4 - 1। मुझे तो लग रहा है ऑप्शन भी गलत है क्या। क्योंकि ये सवाल भी मेंस में आया हुआ सवाल है। मान लेते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का भी सहारा ले लूँ मैं, वैसे तो मैं 19/4 कर लेता इसको, 19/4 ही लिखा रहने देता, कैलकुलेटर का नहीं लेते इसको, 19/4 ही लिखा रहने देता, मान लेते हैं हम 19/4। 5 में से घटाता, 4×5 = 20, 4×5 = 20 में से 19 जाता, 1/4 यानी 1/16 आ जाता, प्लस 4×3 = 12, सत्तू सत्तू 49/16 आ जाता, प्लस 4×4 = 16, 3×3 9/16 आ जाता, प्लस 4×7 = 28, 28 मतलब 81/16 आ जाता, बटे 3 बराबर। अब 16 का तो बाहर आ गया, 1/4 अंडर रूट, कितना बचेगा जरा देखना, 49 और 1 50, 50 और 90 कितना होगा मैडम, 140, 140/3, 3 से इसको काटूंगा तो 3×4 = 12, 2 बचेगा, 3×4 = 12 और 3×6 = 18, 3×6 = 18, 46 पॉइंट समथिंग आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये लगभग 7 आ जाएगा बाहर, और 7 को 4 से भाग करूंगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 से थोड़ा कम आएगा तो 1.48 आएगा। एक ही ऑप्शन है 1.48, बिल्कुल सही किया है हमने, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ, 140/3, 46 पॉइंट समथिंग आएगा, अंडर रूट लेंगे इसका, तो ये आ गया 6.8 भागे 4, तो 1.7 ही आ रहा है उत्तर तो, लगभग 17×4 = 68, 1.7 ऑप्शन में नहीं है, हो सकता है कुछ गड़बड़ रही होगी। अरे 4 ही होगा ना नीचे, अच्छा 4 ही होगा नीचे, तो 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा अच्छा, वो मैं नीचे माइनस क्यों कर रहा हूँ, नीचे 4 ही होगा ना। नीचे 4 तो 16×4 = 64, 8 बाहर आ गया, 8 1/8 बाहर आ गया,
अंडर रूट के अंदर 140 है, तो ये लगभग 12 के बराबर आएगा। 12/8 तो लगभग 1.5 के बराबर आएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। ए इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। क्लियर है भाई? तो मैंने आज बस एक क्लास रखी थी ताकि आप इस क्लास का रिव्यू बता सकें। हमने 30 सवाल बहुत जल्दी किए। एन होता है जब वेटेड डेटा दिया जाता है, वही मैं कह रहा हूँ, n-1 ही होगा। कुछ तो मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, बट कोई बात नहीं, अब आप देख लेना कहीं मिस्टेक है तो। n-1 ही मुझे भी याद था कि n-1 होता है, बट आप कह रहे हो कि नहीं n होता है। तो देख लेना, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन है अगली क्लास में दूर कर दूंगा। और अभी स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ, सोच रहा हूँ मंडे से स्टैटिस्टिक्स चालू कर दूं, तो 5 दिन की क्लास में स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। अगले वीक में 5 दिन में स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा। बट मैं आपको ये 30 क्वेश्चन वाला पेपर है, ये डेली मिलेगा आपको। 30 क्वेश्चन वाला पेपर आपको डेली मिलेगा, कल भी मिलेगा, परसों भी मिलेगा। आपको खुद से करना है, रोज मिलेगा 11:30 बजे। क्लास होना हो से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो चलो, मुलाकात होगी फिर आपसे अगली क्लास में। शाम को मिलते हैं सिंपल इंटरेस्ट की क्लास में। धन्यवाद, बाय।